हम देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों पर इस वक्त क्या हो रहा है, अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल इस वक्त शुरू हो गई। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, हम अपने टॉपिक को लेकर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ के सिन्हा, मेजर जनरल रिटायर्ड, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है के सिन्हा। आप एम्बेसडर दीपक वोरा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर, बहुत दिनों बाद मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, बहुत स्वागत है एम्बेसडर आपका भी। प्रफुल्ल बख्शी, विंग कमांडर, मेरे साथ सर इस वक्त जुड़े हुए हैं, और साथ ही कमोडोर अनिल जय सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं सवालों का सिलसिला अपने टॉपिक से जुड़ा हुआ शुरू करूं, मेजर जनरल के सिन्हा, मॉक ड्रिल्स कितनी जरूरी होती हैं जिनकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं? जय हिंद राजीव जी। जय हिंद सर। मॉक ड्रिल दो आयाम से, दो तरीके से आप देखें तो बहुत जरूरी है। एक तो हम उस सिचुएशंस की, वॉर सिचुएशंस में क्या हो सकता है इसकी जानकारी देते हैं। दूसरा, हमारी सबसे बड़ा चीज है वो हमारा जज्बा, जो जज्बा को हम भरते हैं इससे। और आप ये जज्बे को देखे हैं, 7 तारीख के पहले भी मॉक ड्रिल हुआ तो लोग उस समय कितने जज्बा के साथ आपके साथ खड़े होते हैं, कितनी जज्बा से आप करते हैं, और उसका आपने देखा, उसका असर 7 से 10 तारीख को देखा। वो जज्बा ही है जो कि बांध के रखता है हमारे पूरे सेनाओं को। वही जज्बा है कि आपकी ताकत देता है 140 करोड़ की आपके पीछे खड़ी हुई। और ये बहुत जरूरी है कि आप एक मेंटली प्रिपेयर करते हैं लोगों को। इसलिए मॉक ड्रिल का बहुत बड़ा आयाम है, ये छोटा ही नहीं। ये आपके जंग लगे हुए, जो भी आप में जंग लग जाता है जो पीस टाइम में या हमारे, उसको धोता है। और ये आपको एक रिहर्सल कराता है क्या सिचुएशंस हैं, क्या रियलिटी है, और आपको सेनाओं के शौर्य से, उनकी साहस से, उसकी दमसकता से, और आपका एक पार्टिसिपेशन देता है। सबसे बड़ी बात है राजीव जी, उस समय आपने देखा होगा बहुत लोग आना चाहते हैं कि हमें लेके हम जाएंगे, और यही जज्बा मैंने देखा है पंजाब में, अपने यही देखा है जम्मू एंड कश्मीर में। वो कहते हैं आप क्यों जाएंगे, हम आगे आपके चलेंगे। तो ये जज्बा पैदा करता है ये मॉक ड्रिल, ये जज्बा पैदा करता है मॉक ड्रिल। बस दीपक वोरा, हालांकि एक बहुत छोटी सी बात कही जा सकती है, बॉर्डर एरियाज में सारी चीजें हैं, लेकिन कहते हैं ये छोटी बात सबसे ज्यादा मदद के लिए तैयार करती है हमको। क्या हम इसमें ये सीखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए अगर हालात बदलते हैं तो? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। कितनी देर के बाद आपने मुझे बुलाया है, मैं हाजिर हो गया। और फिर आपके पास 3 फौजी हैं यहाँ पर, तो एक डिप्लोमेट की क्या जरूरत है जब हम लोग स्थिति को संभाल नहीं सकते। You are the great sir. हम जनरल साहब You are the great. You're great sir. हम जनरल साहब से कहते हैं जाके ठोक के आओ दुश्मन को, बाद में हम आके समझौता कर लेंगे उसके साथ। That is awesome. सर, जब मैं मैं बचपन में टेनिस बहुत खेलता था, तो मेरी अब 74 साल की उम्र, अब नहीं इतना खेलता हूँ। तो जिस अकेडमी में जाता था वहां का एक नारा था, उसको कहते थे P5 फॉर्मूला। P5 परसिस्टेंट प्रैक्टिस प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ये अगर आप लगातार कोशिश करते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस कमजोर नहीं रहेगी। इसीलिए ये जो हम करते हैं, तैयारी करते हैं, ये बहुत जरूरी है। मैंने ये देखा है सर, 65 की लड़ाई में मैंने देखा है सिविल डिफेंस, 71 की लड़ाई में मैं खुद शामिल था उसमें, 1999 तक मैं देश की राजधानी में रहता हूँ, तब भी मैंने देखा था कि सिविल डिफेंस किस तरह से हमको ट्रेनिंग दी गई थी, ऐसा करो वैसा करो एटसेट्रा, बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक चीज बांटना चाहता हूँ, जनरल साहब मुझे इजाजत दें, अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें समय। सर प्लीज। मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, और जब मैं 1973 में विदेश सेवा में भर्ती हुआ था सर, बहुत समय मैंने बिताया था पाकिस्तान का कश्मीर नैरेटिव को बदलने के लिए, काउंटर करने के लिए। वो बात करते थे संयुक्त राष्ट्र संघ की रेजोल्यूशंस की, मैं बहुत समय बर्बाद करता, अरे ये बकवास कर रहा है, कुछ नहीं है, ये नहीं हुआ। अब जो मैंने देखा है सर, खासतौर से इस प्रधानमंत्री के साथ, वो नैरेटिव बदल चुका है। अब जब भी मैं इंटरनेशनल टेलीविजन चैनल्स पे होता हूँ या मैं विदेश जाता हूँ, वो कश्मीर की बात करते हैं कि भाई समस्या क्या है, मैं कहता समस्या ये, उसको बोलो वापस कर दे कश्मीर, समस्या खत्म। अब बिल्कुल नैरेटिव बदल गया, अब वो डिफेंसिव पे है, मैं नहीं हूँ, अब मैं अग्रेसर बन गया हूँ एक तरह से, कि मैं बताता हूँ कश्मीर का हल क्या है, गिव इट बैक टू मी टाइगर, घर जाके सो जाओ, छोले खाओ वहां पर, कश्मीर का तो कुछ नहीं मिलने वाला, रिटर्न कर, और फिर मैं रेजोल्यूशंस पास करा दूंगा, जिस संस्था में तुम कहो, UN में खूब रेजोल्यूशंस मैं पास करवा दूं। ये हमारा अब नया नैरेटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अब जो 140 करोड़ लोग हैं जो फौज की पीछे खड़े हैं अटूट दीवार की तरह, इनका भी हौसला बढ़ता है
कि पूरा देश एक तिरंगे के पीछे पूरा हिंदुस्तान निकल पड़ता है सर। और सबसे आगे हमारी सेना रहती है, बहुत हम इनकी इज्जत करते हैं। एंड मेरा मानना है कि जो ड्रिल्स हम कर रहे हैं, दो चीजें, एक तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरा हम वो जो क्या नाम है उस देश का सर, पाकिस्तान, क्षमा कीजिए, पाकिस्तान को ये संदेश दे रहे हैं कि टाइगर ये तैयारी कर रहे हैं युद्ध की। युद्ध की तैयारी करना भी बहुत महंगा होता है सर। मेरी इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, उस कमीने की तो कुछ भी नहीं है। अब वो अगर मुझे मेरा मुकाबला करने की कोशिश करेगा, खत्म हो जाएगा। फाइनली जनरल साहब और बेटा, इफ यू गिव मी अनदर 30 सेकंड, मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूँ। आपको याद होगा 1999 में कारगिल का जंग हुआ था, याद है बेटा? मैं आपकी उम्र नहीं जानता कितनी है, जनरल साहब को याद होगा, आपने तो भाग भी लिया था जनरल, यू आर आउटस्टैंडिंग। उस समय क्या हुआ था, एक परवेजी मरेजी कोई होता था, पाकिस्तानी जनरल, उसने कहा जी मैं तो जंग जीत रहा था, ये बेवकूफ नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री था उसने हमको हरा दिया वो समझौता करके। और यही चीज सर मैं इस साल सर इस साल 2025 में वही देख रहा हूँ। ये जो अब उस वो नवाज का बदमाश शरीफ भाई जो है, पता नहीं उसका नाम क्या, शाबाश है सब कुछ नाम है, वो क्या बोलता है कि आर्मी के चीफ ने मुझे फोन किया सवेरे 2:30 बजे, मैं स्विमिंग कर रहा था, किसके साथ ये नहीं बताया, तो मैं स्विमिंग कर रहा था सवेरे 2:30 बजे, उसने मुझे फोन किया कि साहब मेरे इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। यू नो सर इसके पीछे क्या है, जब मुनीर निकालेगा इस बदमाश को तो वो कहेगा तू देशद्रोही है, बदमाश को तूने मुझे कहा था जंग बंद कर, मैं तो लड़ने को तैयार था। ये बड़ी शातिर खेल खेल रहा है ये जो सेल्फ स्टाइल्ड फूल मार्शल जो है, और वो बेवकूफ जो शराब बहुत पीता है, वो जो भी उसका नाम है बदमाश शरीफ, उसको समझ नहीं आ रहा। सो यू आर गोइंग टू सी दिस, अगले मेरा मानना है कुछ ही दिनों में आप इसका परिणाम देखेंगे। पाकिस्तान इज इन ट्रबल, उसमें कोई दो राह नहीं है सर। और ये जो हम कर रहे हैं ये संदेश दिया जा रहा है, वी आर रेडी, आज आजा, कल आजा, 1 महीने के बाद आजा, अब हम आराम नहीं करेंगे। ये एक भारतवासी का मानना है सर। Ambassador दीपक वोरा, who says you are 74? मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझसे भी यंग हैं, और आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, आपने एक बहुत सीरियस टॉपिक को इतना अच्छी तरीके से, इतना लाइट वे में